अपने वसूल कुछ ऐसे भी तोड़ने पड़े मुझे, अपने वसूल कुछ ऐसे भी तोड़ने पड़े मुझे। जहाँ मेरी गलती नहीं थी, जहाँ मेरी गलती नहीं थी, वहाँ भी हाथ जोड़ने पड़े मुझे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। आज हम बात करने जाएंगे कि जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल वायर होता है उसको ग्राउंड क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल वायर होता है वो ग्राउंड क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो मान लेते हैं एक आपका ये ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी साइड हमेशा डेल्टा में होता है। ठीक है, ये डेल्टा है जिसमें आप RYB फेज देते हैं और सेकेंडरी वायर जो होता है वो आपका होता है स्टार में, कुछ इस तरह से स्टार में होता है जहां से हम न्यूट्रल लेते हैं। कॉमन पॉइंट इसका होता है R, Y और B का, जहां से हम न्यूट्रल लेते हैं और उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका पहला कारण है फ्लोटिंग न्यूट्रल। फ्लोटिंग न्यूट्रल की वजह से हम इसको ग्राउंड करते हैं। अब ये फ्लोटिंग न्यूट्रल है क्या, उसको समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आपके ट्रांसफार्मर से 3 फेज निकलते हैं, एक R, Y और B, और एक आपका न्यूट्रल जो निकलता है जिसको हम ग्राउंड करते हैं। तो ये निकलते क्यों है? क्योंकि आपके घरों तक इसको ले जाना है और आपके लोड को चलाना है। तो मान लेते हैं ये न्यूट्रल तो सब घरों के लिए कॉमन है, ये सब घर के लिए न्यूट्रल क्या है, कॉमन है। सब में तो एक ही न्यूट्रल जाएगा, लेकिन फेज जो है वो मान लेते हैं R एक घर में चला गया, Y दूसरे में, B तीसरे में, फिर और भी घर है तो Y चला गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि RYB जो फेज है वो कभी भी बैलेंस नहीं होता, और जब भी RYB बैलेंस नहीं होगा तो ये जो न्यूट्रल है वो तो जीरो पोटेंशियल पे होता है हमेशा। लेकिन जब भी RYB फेज बैलेंस नहीं होगा, वोल्टेज का डिफरेंस होगा, तो ये जीरो पोटेंशियल नहीं होगा, इसमें भी 10, 15, 20 वोल्टेज दिखाएगा। तो यही फॉल्ट जो आता है उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं इसको न्यूट्रल। जो ज़मीन क्या होता है, जीरो पोटेंशियल पे होता है, और न्यूट्रल को हमेशा क्या करता है, जीरो पोटेंशियल पे बना के रखता है। दूसरा हम बात करते हैं कि इसको हम अर्थ से क्यों कनेक्ट करते हैं, यानी ग्राउंड क्यों करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी बारिश के टाइम में और कभी भी लाइटिंग जो होता है वो आसमान से आपके वायर पे गिर सकता है। जब भी मान लेते हैं ये RYB कोई भी एक फेज है, किसी पे ये गिर गया तो उसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है। तो जब भी हाई वोल्टेज होगा, मान लेते हैं ये आपका वायर है और इस पे गिर गया तो ये हाई वोल्टेज होता है। जब हाई वोल्टेज जब होता है तो ये सब का पॉइंट एक ही जगह से निकलता है RYB का। तो क्या होगा, ये हाई वोल्टेज सब में जाएगा, और जहाँ जहाँ ये कनेक्ट होगा आपके घरों में, जहाँ भी लोड है RYB का, वो जितने भी डिवाइसेस है इलेक्ट्रिकल, वो सबको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो उससे बचाने के लिए भी हम करते हैं इसको ग्राउंड। अब क्या होगा कि मान लेते हैं R पेज पे आपका लाइटिंग गिर गया जिसकी वजह से हाई वोल्टेज आ रहा है इसमें, और हाई वोल्टेज जब आ रहा है तो इधर Y और B फेज में नहीं जाएगा जब हमने इसको ग्राउंड कर रखा है। अब क्या होगा, ये इस ग्राउंड से डिस्चार्ज हो जाएगा और हमारा R का जो भी लोड है वो डैमेज तो होगा ही, लेकिन Y और B फेज का जो लोड है वो डैमेज नहीं होगा। तीसरी बात, ये तो हो गया दूसरा, लाइटिंग की वजह से भी हम करते हैं। और तीसरा क्या होता है कि मान लेते हैं कभी एक फेज आपका टूट गया, डैमेज हो गया। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक फेज आपका टूट गया, ये R है, ये Y है और ये B है। किसी वजह से अगर ये फेज टूट जाता है तो फिर ये न्यूट्रल का काम नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल कब निकलता है, जब तीनों वायर एक जगह मिलता है तभी उसका जो कॉमन पॉइंट होता है वही न्यूट्रल होता है। अब इस वायर को आपने ख़त्म कर दिया, किसी वजह से ये टूट गया, तो अब क्या होगा, ये न्यूट्रल नहीं रहेगा और ये हो जाएगा फेज। तो आपका ये तीनों फेज हो रहा है, लेकिन आपने अपने घरों में ये तो न्यूट्रल की तरह यूज़ किया है। तो अब क्या होगा कि आपके घरों में 220 वोल्टेज नहीं, 420 वोल्टेज या 415 वोल्टेज जाएगा, लेकिन आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो है 220 वोल्टेज के लिए डिज़ाइन। तो आपका जितना भी डिवाइस है वो जल सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड करते हैं। अब ये डैमेज भी हो जाता है तो क्या होगा, ये आपका फेज की तरफ बिहेव नहीं करेगा, जो भी वोल्टेज आएगा उसको ये बाईपास कर देगा अर्थ के साथ। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल वायर निकला होता है उसको ग्राउंड क्यों किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले बहुत सारे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।